राम राम साथियों। जंतर मंतर में कुछ दिन पहले शुरू हुए और अब अंत भी जिस का हो चुका है, वहां पर बैठे कुछ तिलचट्टों ने, मुट्ठी भर तिलचट्टों ने जिस प्रकार का तांडव, जिस प्रकार की अभद्रता और जिस प्रकार का एक नकारात्मक माहौल बनाया देश में, और इन तिलचट्टों के समर्थन में जिस प्रकार से इस देश का नकारात्मक, दिशाविहीन, मुद्दाविहीन विपक्ष खड़ा हुआ है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से सुनियोजित रूप से षड्यंत्र खड्यंत्र के माध्यम से भारत की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर चल रहा था। साथ ही आपने देखा होगा किस प्रकार से वहां पर उपस्थित इस तिलचट्टा पार्टी के कुछ लोगों ने इसको छात्र आंदोलन का नाम देने का जो प्रयास किया, वो अभी पिछले 3-4 दिनों में जिस प्रकार से उसकी हवा निकाल रहे हैं लोग, समाज के लोग, भारत के लोग, वो बताता है कि ये तिलचट्टों का जो ये सो कॉल्ड तथाकथित जो ये छात्र आंदोलन था, इसकी हवा निकल चुकी है। और मैं आप ये सुनिश्चित मानकर चलिए, बहुत जल्दी इन तिलचट्टों का जो ये सरगना है, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री को लेकर अभद्रता कर रहा है, उसके कुछ तिलचट्टों ने जिस प्रकार से उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर अपशब्द बोले, मुझे समझ नहीं आता है ये भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराओं में क्या हम अपने घरों में भी अपने बड़े बुजुर्गों से इस प्रकार से ही बात करते हैं? ये लोग अपने दादा की उम्र के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इनकी पिता की उम्र के इस देश के सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह जी या और भी कई लोगों को लेकर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां ये तिलचट्टे वहां पर कर रहे थे, इसका इनको जवाब भारत के समाज के लोग देंगे। वो जेनजी देगा जिसके नाम से इन्होंने वहां पर फुहड़ता जो परोसी है। हमारा जेनजी कदापि भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा चरित्रहीन, ऐसा बदतमीज। हमारा जेनजी तो वो है जिसने अभी कुछ दिनों पहले साथियों भारत में एक ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया है। एक प्राइवेट कंपनी ने जिस प्रकार से एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है, उस प्राइवेट कंपनी में कार्य करने वाले हमारे जेनजी युवा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आप विश्वास नहीं करोगे उनकी जो एवरेज एज है वो 28 साल है, सभी 28 साल से नीचे। ये है हमारे जेनजी। हमारी जेनजी वो है जब कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि भविष्य है हमारा, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए जब भारत ने दिल्ली के मंडपम में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों के एम्बेसडर, बड़ी बड़ी कंपनीज के, विश्व की एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े सीईओ भारत में, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेतृत्व क्षमता का दबदबा देखने जब यहां आ रहे थे, और हमारे यहां के जेनजी बच्चे जिस प्रकार से पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें भारत की शक्ति से अवगत करा रहे थे, वो है हमारे जेनजी। हमारे जेनजी वो नहीं है जो ऐसे मंगल कार्य के समय भी नगन होकर वहां पर फुहड़ता परोस रहे थे, आंदोलन करने लग गए थे, मंच पर नगन होकर आ गए थे ये कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड युवा, तथाकथित युवा। साथियों, हमारे जेनजी वो है जो वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में इंग्लैंड में चल रही है, वहां प्रत्येक दिन स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, रजत पदक जीत रहे हैं, कांस्य पदक जीत रहे हैं, भारत के तिरंगे को
आसमान पर पहुंचा रहे, भारत का मान दुनिया में विश्व में बढ़ा रहे, ये है हमारे जेंजी। हमारे जेंजी वो कदापि नहीं हो सकते जो अपने पिता तुल्य, अपने दादा तुल्य के उम्र के लोगों को गालियां देते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, जो वहां पर भगवान श्री राम जी का अपमान करते, मां सीता को लेकर वहां पर उनका फुहड़ता से उस पर मजाक उड़ाया जाता है, हमारी माता सीता को लेकर। हमारे जेंजी कदापि भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का मजाक नहीं उड़ा सकते साथियों। हमारे जेंजी वो है कि ऐसा देखने में है, जितने भारत के शक्ति स्रोत है, जितने भारत के शक्ति पीठ है, जितनी भारत के हमारे बड़े बड़े जो मंदिर है, वहां पे दर्शनार्थ जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या भारत के युवक युवतियों की है, भारत के जेंजियों की है। ये है हमारे जेंजी। हमारे जेंजी वो है जो भारत के तिरंगे को, भारत के परचम को समस्त विश्व में स्थापित कर रहे हैं, जो भारत को पुनः से विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। ये है हमारे जेंजी। मेरा अपने देश के सभी जेंजियों से, सभी युवा साथियों युवतियों से मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे यह करबद्ध निवेदन है, साथियों, इन जैसे तिल चट्टों से बचकर रहिए, संभल कर रहिए। ये वो लोग हैं जिनके पीछे भारत को आगे ना बढ़ते देखने वाली शक्तियां हैं, जिनके पीछे पन्नू जैसे दुर्दांत खालिस्तानी आतंकवादियों के सरगना हैं, जिनके पीछे जॉर्ज सोरस जैसे लोग, वामपंथी विचारधारा वाले लोग खड़े हैं, जिनके पीछे कॉकरोची जैसे राहुल गांधी के गुरुजी खड़े हैं। साथियों, सत्य बाहर निकलकर आएगा और जल्द आएगा। हमें पूरा विश्वास है देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी पर कि जो भी कार्य इन लोगों ने, इन तिलचट्टों ने किया है, उसमें इन सब की जवाबदेही स्थापित होनी चाहिए। जिन पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ाकर मारा गया है, पीटा गया है, क्या वो जेंजी नहीं है? 20-20, 21 साल के युवा जो पुलिस में भर्ती होकर अपनी सेवाएं इस जंतर मंतर आंदोलन के समय दे रहे थे, क्या उन जेंजियों को, जिनको पीटा गया है, क्या वो हमारे जेंजी नहीं है? ये पीटने वाले, ये पत्थरबाजी करने वाले, ये फूहड़ता फैलाने वाले, ये तिलचट्टों की गैंग और इनका सरगना, सबका हिसाब होगा साथियों। समय सबका हिसाब करेगा। आज हमारे पुलिस वालों के परिवार, जिन पुलिस वालों को निर्ममता से मारा गया, पत्थरों से उनके सर फाड़ दिए गए, उनके घर परिवार वाले भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके पिता, उनके पति लहूलुहान पुलिस की वर्दी में घरों पर आए। क्या वो किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पिता नहीं है? क्या सिर्फ जेंजी ये 3,000, 2,500 वहां पर बैठे हुए, और उसमें भी कुछ मुट्ठी भर खड्यंत्रकारियों से मिले हुए, और वहां बैठे हमारे युवा साथी जिनको इन्होंने बरगला कर वहां बिठाया, आज उनके माता पिता भी उनको कोस रहे हैं। मेरा युवा साथियों से यह करबद्ध निवेदन है साथियों, इस प्रकार के देश से षड्यंत्र करने वाले खड्यंत्रकारी लोगों से संभल के रहिए। अपने जीवन को दांव पर मत लगाइए। भारत की तरह आपका जीवन भी आने वाले समय में उजाला लेकर आएगा, भारत की तरह आगे बढ़ेगा। अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ लगाए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और मैं यही आशा करूंगा हमारे सारे युवक युवतियां देश की प्रगति और भारत को आगे ले जाने में अपना सामर्थ्य लगाएंगे, अपनी शक्ति लगाएंगे, और खुद के साथ भारत की प्रगति का अटूट अंग बनेंगे। जय भारत, जय श्री राम साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।